इससे पहले देखे थे हम गॉसियन सरफेस। अभी हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमको निकालना है इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी स्फीयर के कारण, किसी सिलेंडर के कारण, किसी प्लेन शीट के कारण। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर में दो जगह पॉइंट रख सकते हैं हम, एक स्फीयर के अंदर, दूसरा स्फीयर के बाहर। तो पहला केस लेते हैं हम कि पॉइंट चार्ज को हम कहाँ रखें, तो किसी स्फीयर के या यूनिट चार्ज को हम कहाँ रखें, किसी स्फीयर के बाहर। तो फर्स्ट केस है, पहला केस ले रहे हैं हम लोग। When point outside solid sphere, जब पॉइंट किसी सॉलिड स्फीयर के क्या हो, बोलिए, बाहर। यानी हम टेस्ट चार्ज को कहाँ रख देंगे, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर। तो देख लीजिए, एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए आप, ये सॉलिड स्फीयर ले लिए। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है 8, इस पर चार्ज डाले हैं Q। पॉइंट कहाँ लिए हैं हम, बाहर। यहीं पर हम पॉइंट को लिए हुए हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे कि यदि सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सेंटर से होगा। तो बोलिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके किससे होगा, बोलिए, सेंटर से होगा। देख लीजिए, सेंटर से हो रहा है। इसका मीनिंग यह है कि गॉसियन फील्ड बाहर में भी होगा और अंदर भी होगा। यह गॉसियन एरिया है। यह कितने दूरी पर रखे थे इसको हम, r दूरी पर। अब हम इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे। यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, बोलिए, E। कैपिटल R रेडियस है, सॉलिड स्फीयर का। Q चार्ज है ऑन सॉलिड स्फीयर। R डिस्टेंस between center of solid sphere
पॉइंट P, इसकी गॉसियन एरिया हो गया गॉसियन एरिया है A 4πr², छोटा, इसकी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। क्या है बोलिए? स्फेरिकल। यानी हम गॉस थ्योरम जो लगाएंगे तो सिर्फ गॉसियन सरफेस पर ही लगेगा, यानी उसमें जो एरिया लेना है हमको, ये स्फेयर का एरिया नहीं लेना है, बल्कि गॉसियन एरिया को टेक करना है। अब इस पर हम क्या करें कि गॉस थ्योरम को लगा दें। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अप्लाई गॉस थ्योरम। इस पर हम लोग क्या करें तो गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दें। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई कीजिए गॉस थ्योरम को, तो साइन का मान कितने के बराबर? Q, और साई का मान आप पढ़े थे E A एप्सिलॉन बराबर कितना हो गया बोलिए? Q। E क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। A क्या है? गॉसियन एरिया। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ चार्ज। देख लीजिए कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो। अप्लाई कर दिए, आप लोग स्लो में चल रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। अब अप्लाई कर दिए, अप्लाई किए और इस पर लगा दिए। अब हम E का मान निकाल लिए इससे, तो चलिए E का मान निकालिए। E का मान हो गया Q बाई A एप्सिलॉन। पहले भी आप लोग पढ़े थे E का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन। चलिए A का मान दे दीजिए, A का मान दीजिएगा तो 4πr² एप्सिलॉन। एयर रहेगा, एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट, यानी E का मान 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², यानी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। यानी ये क्या निकला बोलिए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकला। और साइड सॉलिड स्फीयर, किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलिए एक तो देख लिए हम, दूसरा में केस में 2 में लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी inside solid sphere। मतलब अब जो पॉइंट डालना है वह सॉलिड स्फीयर के अंदर
गॉसियन एरिया भी कम होगी, चार्ज क्या होगा, चेंज कर देगा। हम उतना ही चार्ज को ले सकते हैं जो इसके गॉसियन एरिया पर हो। तो चलिए निकालिए। देखिए यह सॉलिड स्फीयर है, बोलिए यह इसकी सेंटर है, इसकी रेडियस है r, यहां पर Q चार्ज दिए और पॉइंट कहां लाना है, तो r दूरी पर लाना है पॉइंट को, P को। बोलिए इसकी गॉसियन एरिया कितनी होगी, बोलिए इतना ही ना गॉसियन एरिया होगा। और इस गॉसियन एरिया पर जो चार्ज है वह है स्मॉल q। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, बोलिए इस चार्ज का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, बोलिए चार्ज का मान, यानी जितना चार्ज गॉसियन एरिया पर है। तो बोलिए Q चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर, कैपिटल R रेडियस of solid sphere, r distance between point and center। तो पहली बात तो यह याद रखें कि गॉसियन एरिया कितना है आपका, इसकी गॉसियन सरफेस एरिया पहले निकालें। गॉसियन एरिया फोर पाई स्मॉल r स्क्वायर, Q स्मॉल q चार्ज ऑन गॉसियन एरिया। तो बोलिए हमें स्मॉल q का मान चाहिए हमको, तब ना गॉस थ्योरम लगाइएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बोलिए 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यह मान हो जाएगा, इसको रो से लिखते थे Q बाई 4/3 पाई R क्यूब। देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो। अब क्या करेंगे, हम इस गॉसियन एरिया का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर चार्ज निकाल देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ गॉसियन एरिया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, छोटा r। अब क्या करना है आपको, चार्ज ऑन गॉसियन एरिया
गॉसियन एरिया, तो चार्ज निकाल दीजिए ना, स्मॉल क्यू लीजिए, तो बोलिए क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 स्मॉल पाई आर क्यू, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में इस वॉल्यूम से क्या करना है, बोलिए गुना कर देना है गॉसियन वॉल्यूम से। बोलिए 4/3 कट गए, यानी स्मॉल क्यू का मान निकाल लिया, क्यू बाई आर क्यू इंटू कैपिटल आर। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? यानी ये किसका चार्ज है, पहले गौर से देख लीजिए, ये गॉसियन एरिया, जितना एरिया आप लिए थे अंदर में, चार्ज निकल गए। अब हम गॉस थ्योरम लगा लेंगे, आराम से लिख भी लिए होंगे। अब बोलिए अप्लाई गॉस थ्योरम, इस थ्योरम को अप्लाई कर दें। बोलिए था कि साई का मान क्यू के बराबर है ना, और साई बराबर था ई ए एप्सिलॉन का मान क्यू, तो क्यू छोटा क्यू क्या होगा, छोटा क्यू। अब सबका मान पुट कर लीजिए, ई का मान स्मॉल क्यू और ए का मान 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन। बोलिए क्यू का मान रखिएगा, तो कैपिटल क्यू आर क्यू स्मॉल आर क्यू बाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। बोलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू कट गया, ऊपर क्यू कट गया, तो क्या मान मिला आपको, क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू। एयर रहेगा, एयर के लिए एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट पुट कर दीजिएगा, ई का मान क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। बोलिए हम दो जगह इंटेंसिटी निकाल लिए, किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर, किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर। अब दूसरा केस लेना चाह रहे हैं कि हॉलो स्फीयर का कैसे निकालेंगे। सॉलिड स्फीयर का निकाल लिए, हॉलो स्फीयर का देख लिए, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा कंडीशन देते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब इसमें भी दो केस लेके देखते हैं, एक
point outside the sphere, पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा। बोलिए, हॉलो स्फीयर है, अंदर खाली है। हम आपको बताए थे कि हॉलो स्फीयर रहेगा, इसकी रेडियस कितनी है? बोलिए r। तो चार्ज कहां से बटेगा? सरफेस से। अंदर में कोई चार्ज नहीं होगी। यहां पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, कौन? बोलिए P। यह इसका गॉसियन एरिया है। दूरी कितनी है? बोलिए r। तो बोलिए Q चार्ज ऑन हॉलो स्फीयर है, P पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट स्फीयर के बाहर, अंदर नहीं बाहर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड from surface of sphere r distance है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो बोलिए इसकी गॉसियन एरिया A 4 पाई RS, यानी बाहर में तो फील्ड है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई तो बोलिए E A एप्सिलॉन का मान Q, E A एप्सिलॉन का मान कितने के बराबर? Q। E का मान Q बाई A एप्सिलॉन। सॉल्व कर दीजिए ना। Q A का मान इंटू एप्सिलॉन, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान कितना हो गया? तो Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन, यानी जो सॉलिड स्फीयर में निकाले थे सेम आ गए। दिक्कत है इसमें? लेकिन यदि पॉइंट को हम अंदर कर दें तो बोलिए चार्ज अंदर में है। तो देखिए दूसरा केस, लिख लिए होंगे। सेकेंड केस, चार्ज inside solid sphere, चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर हो, चार्ज नहीं, इसकी जगह पर हम लिखते हैं कि पॉइंट, अंदर में तो चार्ज ही नहीं होगा। अब बताइए
चार्ज कहां पर है बोलिए? सरफेस पर। यहां पॉइंट है P, कितने दूरी पर है? R। तो इनसाइड में हम यदि लगाएं अब गॉस थ्योरम तो चार्ज ही नहीं है। अब यदि गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो साई का मान Q और यह मान 0, क्योंकि अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है। तो बोलिए E A एप्सिलॉन का मान 0, तो E का मान 0। यानी किसी भी सॉलिड स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के अंदर चूंकि चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कितने के बराबर हो जाएगा? 0। यानी हम दो कंडीशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के बाहर, किसी हॉलो स्फीयर के अंदर, किसी हॉलो स्फीयर के बाहर। किसी हॉलो स्फीयर के बाहर तो फील्ड होगी, लेकिन किसी हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान किसी भी हॉलो ऑब्जेक्ट के अंदर 0 हो जाएगी, चाहे वह स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोई भी केस हो। यानी यह केस सब बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लिए, अब हमको दूसरा केस देखना है। और वह है किसी सिलेंडर के कारण। फिर देखना है कि चार्ज कंडक्टिंग क्या होती है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग क्या होगी। फिर देखना है किसी प्लेन शीट के कारण। फिर हम गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल देखेंगे। गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कल से लाइव क्लास में आएंगे, तो वीडियो भी YouTube पर मिल जाएगा, लाइव क्लास में भी हम आएंगे। तो इसका अगला वीडियो में हमको बता देंगे कि कब से लाइव, किस किस टाइम में लाइव क्लास कराएंगे। साथ साथ आप लोगों का एक टेस्ट भी लेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन डालेंगे हम, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले देंगे, लेवल 1 लेवल 2 दो टाइप का क्वेश्चन डालेंगे, और टेस्ट हर संडे लेंगे। देख लीजिएगा अगला वीडियो में सिलेंडर का निकालेंगे, फिर चार्ज कंडक्टिंग देखेंगे, चार्ज नॉन कंडक्टिंग। अब कल जो हम लाइव क्लास लेंगे उसकी डिटेल्स हम तुरंत एक और वीडियो भेजेंगे, उसमें रहेगी। 2-4 मिनट का वीडियो भेजेंगे, उसमें रहेगी।